हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम औसत एवरेज के बारे में पढ़ेंगे। औसत क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे यदि कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्रमशः 40, 50 और 60 रुपये कमाता है। मान लेते हैं कोई 3 दिन में पहले दिन 40, फिर 50, फिर 60 रुपये कमाता है, तो उसका जो एवरेज होगा, औसत होगा, उन तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 3 दिन के बारे में बोला है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करके हमारे पास जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये एक टाइप का अर्थमेटिक मीन है। जैसे हम कुछ नंबर्स के मीन निकाल रहे थे इससे पहले की वीडियो में, जब हम माध्य पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हम कुछ मीन निकालते हैं। जब ऐसे सीक्वेंस दी होती है तो मीन में भी यही करते हैं, टोटल नंबर को सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। तो एवरेज के 2 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला एक ही है, उसी से दूसरा फॉर्मूला है कि औसत बराबर होता है आंकड़ों का योगफल और आंकड़ों की संख्या। मतलब हमें जितने भी नंबर दिए होंगे या आंकड़े दिए होंगे उन सबको हम ऐड करेंगे अपॉन उन सब जितने नंबर होंगे उससे डिवाइड करेंगे, उससे हमारा एवरेज या औसत निकल जाएगा। अगर इसी चीज़ को, औसत को एवरेज लिख दें और इसको सम लिख दें और इसको नंबर्स n लिख देते हैं, ठीक है, तो जो समीशन आएगा वो क्या होता है, एवरेज गुणा जितने भी नंबर होंगे उनकी संख्या, तो वो n हो गया। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि जो कुल राशि होगी वो औसत गुणा आंकड़ों की संख्या के बराबर होगी। तो एवरेज से रिलेटेड ये 2 फॉर्मूले ही हैं, ठीक है। और हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जिससे हम एवरेज के क्वेश्चनों को आसानी से एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि इसमें वर्ग अध्यापक की आयु को भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 15 वर्ष हो जाती है। तो वर्ग अध्यापक की आयु ज्ञात करो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर जो 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है, उसकी जो एवरेज एज है वो कितनी है, 14। ठीक, तो ऐसी अगर इसमें एक टीचर ऐड कर देते हैं तो इन नंबर कितने हो जाएंगे। अगर 30 स्टूडेंट है तो 30 + 1 टीचर तो 31 नंबर हो जाएंगे। और इनकी जो एवरेज एज आ रही है वो क्या आ रही है, 15। ठीक है, और इस वाले को, इन 30 वालों को जो सम आएगा वो क्या आएगा, 30 छात्रों के आयु का सम, 30 जो स्टूडेंट हैं 30 छात्रों के आयु का योग वो कितना होगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो सम होता है वो क्या होता है, वो होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ, यहाँ पे स्टूडेंट है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 14 × 30 कर देंगे। ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आएगा 420। उसके बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाले को भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 31 जो छात्र और एक टीचर है, 30 छात्र हैं, एक टीचर है, इनका जो योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 15 × 31। ठीक, इसको अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 465। ठीक हो गया। अब ये जो सम था टीचर्स का वो कितना आया, सॉरी, ये जो सम था स्टूडेंट का वो था 420, और जब टीचर ऐड करने के बाद ये सम हो गया 465। इसका मतलब जो टीचर की एज होगी, जो अध्यापक होगा उसकी जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, इस सबको, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो टीचर की जो एज होगी वो क्या होगी, 45। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, अगर उसमें एक ज़्यादा इंक्लूड कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें इस वाले को मल्टीप्लाई करके जो आया उनको माइनस कर देंगे। और अगर कम हो रहे होंगे तो इधर वाला जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। मतलब जो भी मल्टीप्लाई करके ज़्यादा आ रहा होगा उसको माइनस करके हम बता सकते हैं हमें जिसको ऐड किया उसकी आयु क्या है, या किसी को निकाल दिया है उसकी आयु क्या होगी। ठीक है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 व्यक्तियों की औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 120 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति की जगह किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाता है। इस नए व्यक्ति का वजन बताइए। देखो, वैसे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से ट्रिक से कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा अभी, बट अगर एग्ज़ाम में करना है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो भी देख लेते हैं। अगर 4 व्यक्ति हम मान लेते हैं A B C है, और ये D वाले को हम ले लेते हैं 120 वाला ही, ठीक है, तो इसकी जो एवरेज एज आएगी वो आएगी
x मान लेते हैं, ठीक है। जब 120 वजन वाले को हमने नहीं हटाया था तब जाके इनकी जो एवरेज एज आ रही थी वो आ रही थी x। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं उनका जो सम आ रहा था वो आ रहा था 4x, ठीक। अगर इसमें से 120 वाले को हटा दिया जाए, उसकी जगह किसी और को ऐड कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, किसी और को ऐड करने वाले को उसको हम लिखते हैं ई किसी और को ऐड किया है। तो जो एवरेज एज होगी वो क्या बोला है उसने, वो बोला है कि एवरेज एज में 3 बढ़ जाता है तो 3 ऐड कर देंगे। उसके बाद इन सब का सम क्या होगा, इनका सम हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे 4x + 12 और इसकी वैल्यू हमें यहाँ से हम बता सकते हैं। तो a + b + c = ये कितना हो जाएगा 4x - 120। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x - 120 + e = 4x + 12। तो ये 4x से 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर उस साइड शिफ्ट करेंगे तो e = आएगा 12 + 120, तो e = आ जाएगा 132। तो e क्या है, ये नया व्यक्ति है, जो हमने नया व्यक्ति शामिल किया है उसका वज़न क्या होगा 132। अगर इसको ट्रिक से करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली आप एक काम करना, अगर बढ़ रहा है और कभी घट भी सकता है, तो अगर बढ़ रहा होगा तो ऐड करेंगे, और किसे ऐड करेंगे और कहाँ ऐड करेंगे। देखो ये 4 है, 4 से हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 3 = 12, उस 12 को हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 132, क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर घट रहा होता, 3 घट रहा होता तो हम उसको माइनस कर देते, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और है जो इससे ही रिलेटेड है, जिसमें निगेटिव हो रहा है। तो आपको अगर इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, पर बात वही है कि हम लास्ट में यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो हम ट्रिक से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर करना चाहें तो किसी कक्षा में 20 छात्र हैं, इसमें से 18 वर्षीय एक छात्र को हटाकर, मतलब 20 छात्र में से एक को हमने हटा दिया है तो 19 हो जाएंगे। तो आप इस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, इसमें सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो एवरेज एज है वो कितनी कम हो रही है, 2 महीने कम हो रही है, वर्ष कम नहीं हो रही है, 2 महीने। अगर 2 महीने को हम वर्ष में चेंज करना चाहें तो इसको लिखेंगे 2/12 वर्ष, है ना, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर 2 महीने को वर्ष में बदलना है तो 2/12 वर्ष कम हो जाएंगे। तो कम हो रहे हैं, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि जो भी बढ़ रहा है घट रहा है उसको हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे सेम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2/12 × 20, ठीक है। और उसको क्या करते हैं फिर, जिसको भी हमने हटाया है उसमें उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि उसमें घट रहा है तो माइनस कर देंगे, अगर बढ़ रहा होता तो जोड़ देते। तो इसका जो आंसर आएगा, नए छात्र की उम्र बराबर वो कितना आ जाएगा 18 माइनस, हमने क्या किया था, इसको मंथ में बदला था और इंटू करना है जो नंबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6, 18, इसको 10/3 लिख सकते हैं, तो आएगा 44/3, इसको कट करके लिख सकते हैं हम 142/3 ईयर, ठीक है। तो जो नए छात्र की उम्र होगी वो होगी 14 साल। अगर इसको माह में बदलना है तो फिर से हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 12/3, इसको 4 आ जाएगा। तो ये आएगा 12 ईयर और 4 × 2 = 8 मंथ। तो इस फॉर्मेट को हम एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है टॉपर्स कॉपी में कि ऐसे उनने बहुत से क्वेश्चन डायरेक्ट किए हुए हैं। तो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन 5 मार्कर में आ रहा है, उसमें कम लिमिट होती है, कम स्पेस होता है, और अगर 2 मार्कर में आ रहा है तो उसको हम डायरेक्ट इससे कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा मार्क्स में आ रहा है तो आप इस पैटर्न का यूज़ करेंगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों के जो अंक आ रहे हैं, औसत अंक, वो कितने हैं 35 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्र का औसत है 39 और अनुत्तीर्ण जो फेल हुए हैं उनके हैं 15, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, लेट या माना उत्तीर्ण जो पास हुए हैं होने वाले छात्र की संख्या कितनी है, x है, ठीक। तो जो अनुत्तीर्ण हुए होंगे या फेल हुए होंगे उनके वो कितने होंगे, टोटल 120 है तो 120 - x। अब हमको क्या गिवन है, यहाँ पे दिया हुआ है कि
उत्तीर्ण छात्रों का औसत इतना है, मतलब ये जो इनका एवरेज है वो कितना है, x अपॉन इनका एवरेज दिया है 39। तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जो अगर इनकी संख्या मालूम है, संख्या इनटू जो एवरेज होता है वो क्या होता है, टोटल योग। टोटल योग मतलब उनके जो मार्क्स आए हैं उनका योग कितना आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 39 से इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि जो भी बच्चे पास हुए होंगे उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे वो हमें पता चल जाएगा, ठीक। प्लस फिर जो फेल हुए होंगे उनकी जो संख्या है उसमें अगर हम उनके औसत अंक को गुणा कर देंगे तो उससे हमें फेल होने वाले छात्रों के जितने भी सम करके आएगा उनके जो मार्क्स होंगे, जैसे मान लेते हैं एक के आए 20, 12 आए, किसी के 15 आए, किसी के कुछ आए, तो उसको सम करके क्या आएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इक्वल टू ये टोटल जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 120 बच्चों ने जितने टोटल मार्क्स गेन किए होंगे। इसका मतलब वो कैसे निकलेगा, 120 इंटू 35, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 39x प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4200, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके तो इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस करके आ जाएगा 24x इक्वल टू 4 माइनस 1800। उसके बाद ये आएगा 24, इसको माइनस करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 100, ठीक है। x क्या था, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या है 100 और जो फेल हुए हैं उनकी कितनी है, अगर पूछा होता तो इसमें से माइनस कर देते 20 आ जाता। तो ये क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 11 नतीजों का औसत, 11 का जो औसत एवरेज आ रहा है वो कितना है 50 और 6 का 49, और सॉरी यहाँ पे लिखा है पहले 6 का, अगर टोटल नंबर 11 हैं उसमें पहले 6 और लास्ट के 6, ये 6 नंबर का हो गया, ठीक। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 6 हैं, प्रथम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से, 11 का औसत कितना है 150। तो इनका जो सम आ रहा होगा, योग कितना होगा, तो आएगा इतना, ठीक। अगर दिया है पहले 6 का औसत बराबर 449, तो इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 2294, ठीक। ऐसे लास्ट के भी हैं, अंतिम 6 का औसत तो वो हो जाएगा, कितना दिया है वो हमें गिवन है 52, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो योगफल आएगा इनका वो कितना आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 312। तो देखो इसमें जो सीरीज़ है उसमें जो भी नंबर हैं वो 11 है और शुरू के जो 6 हैं और लास्ट के जो 6 हैं, तो अगर हम 6 और 6 प्लस करेंगे ऐसे तो 12 हो रहा है। इसका मतलब एक वाला इसमें कॉमन होगा, जो 6 वाला होगा इसमें कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर जाएंगे, तो इससे पता चल जाएगा जो छठा नतीजा होगा 6 नंबर का जो भी रिजल्ट आया होगा वो हम फाइंड कर लेंगे। तो जो छठा नतीजा होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके कितना आएगा 606 माइनस कर देंगे इससे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो आएगा 56, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 50 रुपये वाली 13 कमीज़ें, 60 रुपये वाली 15 कमीज़ें और 65 रुपये प्रति जोड़ा के हिसाब से 12 जूते खरीदे, तो प्रत्येक व्यक्ति का औसत कीमत बताओ, ठीक। ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, औसत कीमत जो होगी इसकी वो क्या होगी, आपको पहले इनटू करना है। 50 रुपये वाली 13 कमीज़ें खरीदी, इसका मतलब जो
13 कमीज़ें खरीदी हैं, उसका जो योग आएगा वो कितना आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, है ना। एक का हमें 50 मालूम है, तो 13 का जो आएगा वो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, प्लस फिर 15 पैंट और एक की 60 है, तो 60 गुणा 15, प्लस फिर 65 को 12 से गुणा कर देंगे, अपॉन टोटल कितने कपड़े खरीदे हैं फिर, एक 13 है, 15 है और 12 है, तो 13, 15 और 12 इनको हम ऐड कर देंगे। ये हमारा इनकी कीमत, टोटल कीमत पता चल जाएगी। टोटल कीमत, ये तो एक की कीमत है, हमें 13 की कीमत निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी इसके लिए भी और ऐसी जूते के लिए भी। और टोटल नंबर जो हमने सामान खरीदे हैं, वस्तु के जो संख्या होगी वो 13, 15 और 12। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम पहले उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर नीचे टोटल नंबर लिखने के लिए जो भी वस्तु होंगी उनको सबको ऐड कर देंगे। तो अगर इसको हम सम करें, मल्टीप्लाई करें, तो आएगा 650, ये आ जाएगा 15 छः 90, तो 900, और ये आ जाएगा हमारे पास 12 पंचे 60, 6, तो प्लस करके आ जाएगा 40। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 0 और 13, 15 और 7, 22 और 23 अपॉन 40। इससे कैंसिल आउट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 5825। ठीक, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसका मतलब औसत जो प्राइस होगा इन सब का वो आएगा ये। तो ध्यान रखना है, जब भी किसी एक की प्राइस दी है और कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीद रखी हैं तो हम उसको पहले इंटू करके लिखेंगे, फिर ऐसे ही निकालेंगे। 2 मैचों में किसी बल्लेबाज के औसत रन इतने हैं, मतलब 2 मैच का जो एवरेज स्कोर है वो कितना है, 27। 2 मैच का है 27 और अन्य जो 3 मैच हैं उसका है 32। और पूछा है कि 5 मैचों के औसत रन क्या होंगे। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया ऊपर वाले की तरह। पहले हम 2 मैच के लिए टोटल रन निकाल लेंगे, फिर 3 मैच के लिए टोटल रन निकालेंगे और फिर औसत निकाल लेंगे। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत रन इक्वल टू 2 से पहले 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, और अपॉन कितने मैच हुए टोटल, 5। तो इसको सॉल्व करके ये हमारे पास क्या आएगा, 27 2 जा 54, प्लस ये आएगा 96 अपॉन 5, ऐड करेंगे तो 150 अपॉन 5, ये आंसर आ जाएगा 30। इसका मतलब जो 5 मैच होंगे उसका एवरेज स्कोर 30 आएगा। तो अब इसमें एक थ्योरम है या एक ट्रिक कह सकते हैं जिससे हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसमें लिखा है, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है तो पूरी यात्रा का जो औसत होगा वो ये होगा। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अगर 2 पॉइंट है तो इसका मतलब क्या है, तो 2 पॉइंट अगर ले लें A और B, अगर कोई व्यक्ति A से B जाता है और फिर B से A आता है, इसका मतलब दोनों बार जो डिस्टेंस होगी सेम होगी। और जब भी डिस्टेंस सेम होगी और हमें अगर A से B जाने में उसकी स्पीड को मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और जब B से A वापस आया तो y किलोमीटर पर आवर होगी। तो इसके लिए जो औसत एवरेज निकालेंगे वो उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक, ऐसे ही अगर 3 होंगे तो उसके लिए ये होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब डिस्टेंस सेम हो। अगर मैं बोलूँ कि A से B जाना है और डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, फिर B से C जाना है फिर भी डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, और फिर C से D जाना है, तो A B C D और डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। और जब भी ऐसा होगा 3 के लिए तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, और अगर ये डिफरेंट होंगे तो इसका ऐसे क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर तो हम आगे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें हम ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें ऐसा भी होगा कहीं पे फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते, तो उन सबको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है, ये वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा हो 2 के लिए कि A से B गया फिर सेम डिस्टेंस B से C गया तो तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, या ऐसा बोले कि पहले A से B गया फिर वापस आ गया तो तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, अगर ये बोले कि आधी दूरी वो x की स्पीड से करता है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आधी दूरी y स्पीड से करता है, तो हमें तब भी यही फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि एक पूरी दूरी ये होगी मान लेते हैं, तो आधी दूरी के लिए
सेम डिस्टेंस होगा ना, ये जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा। तो इसका मतलब इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन सेम ऐसे ही बन सकते हैं। कहीं पे आधा लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा कि ए से बी गया, फिर बी से ए आया और उसकी स्पीड बताई होगी, तो एवरेज स्पीड बतानी होगी। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से और बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करती है, तो यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल। जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से तो बहुत ईजी हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक मिनट ध्यान रखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन 2 मार्कर में आ रहा है फिर तो ठीक है, 5 मार्कर में भी आ रहा है तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं आया तो कैसे करेंगे, इसका लॉन्ग मेथड क्या हो सकता है उसे देखते हैं। देखो, ए से बी गया और बी से ए आया, इसका मतलब अज्यूम कर लेते हैं ए से बी की डिस्टेंस कितनी है, x। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस क्या होगी, माना या लेट कुल दूरी या तय की गई दूरी, तय क्या हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ जाने पे x लगा तो वापस आने में 2x, ठीक है। और अगर औसत चाल निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय, ठीक है। तो हम इस वाले क्वेश्चन पे पहले हम ये निकालते हैं कि कितना टाइम उसे ए से बी में जाने में लगा, फिर बी से ए में जाने में। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता चल गई, ये है 2x, ठीक है। तो अब हम टाइम निकालते हैं। तो ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, ए से बी जाने में लगा समय x अपॉन 20, ठीक है ना। क्योंकि जो टाइम होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ए से बी जाने में x है और अपॉन स्पीड कितनी है 20, ए से बी जाने में 20। तो सेम बी से ए जाने में या वापस आने में उसको टाइम लगा होगा x अपॉन 30, ठीक। तो इसका जो औसत चाल होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2x अपॉन, इसको सॉल्व कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कुल समय। तो ये डिस्टेंस है 2x, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 60, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। 2 की टेबल में 3 टाइम तो 3x प्लस इसकी टेबल में 2x, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन नीचे जाएगा 5x, x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आएगा 120 अपॉन 5, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो इसकी एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 24 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे तो ये 2xy अपॉन x प्लस वाई फॉर्मूला था एवरेज का, एवरेज स्पीड का। तो 2 इंटू 20 इंटू 30, ये है ना 20 और 30 और नीचे 20 प्लस 30, तो ये हमारे पास 2 इंटू 600 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये 24 ऐसे भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ रहा है। अगर कम मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का भी होगा, तो आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करना है। कोई व्यक्ति अपने कुल यात्रा का 3 समान हिस्सा लिखा है तो सेम है, तो ये फॉर्मूला कौन सा वाला है, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे, या तो उस 3 समान हिस्से को हम क्या ले लेंगे, x प्लस x करके ले लेंगे तो 3x आ जाएगा, और इस वाले मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। जो ये किया है ना, इस वाले मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको आपको खुद ट्राई करना है। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन है, एक आदमी यात्रा का 1/3 भाग, यहाँ पे भी 1/3 भाग है, यहाँ पे भी 1/3 भाग है और यहाँ पे भी 1/3 पार्ट है। तो इसका मतलब ये 3 सेम है, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला लगाना है, यही वाला, या तो सेम फॉर्मूला लगाना है या ऐसे। अब एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें क्या है, यात्रा का 1/3 अंश 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय किया गया है और 1/4 अंश 30 किलोमीटर की स्पीड से तय किया गया है और शेष को 50 किलोमीटर से। इसका मतलब ये कह रहा है, अगर हम ले लें टोटल कुल
दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x ले लेते हैं अगर, तो जो 1/3 होगा इसका मतलब x का 1/3 और दूसरा क्या होगा x का 1/4। तो जो इसका थर्ड वाला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो 1 माइनस ये आ जाएगा यहाँ से 7/12 और इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12, तो इसको हम लिख सकते हैं 5x/12। ठीक, तो जो 3 डिस्टेंस हो गई हमारे पास वो क्या होगी, पहले के लिए ये, दूसरा ये, तीसरा ये, टोटल कितना है x, इसको हम प्लस करेंगे तो x से ही आना है। तो इस वाले के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम इस वाले के लिए अगर देखा जाए तो हो जाएगा x/3, ये तो टोटल डिस्टेंस होगी, अपॉन टाइम कितना है 25, तो 25 से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, अपॉन लिखते हैं 25 को, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 × 25, तो ये हो जाएगा x/75। ऐसे इसके लिए ये हो जाएगा x/4 × 30, तो ये आएगा x/120। सेकेंड वाला के लिए टाइम ये हो जाएगा, और जो थर्ड वाली डिस्टेंस हो जाएगी उसके लिए टाइम कितना लगा होगा, इनटू ये, इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, कैंसिल आउट हो गया जाएगा 10, तो x/120, ये भी 120 आ गया। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट वाले में जितना टाइम लगा ये, सेकंड में ये, थर्ड में ये। अब हम क्या निकालेंगे, औसत चाल, तो इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, टोटल दूरी कितनी है x/75 प्लस x/120 प्लस x/120। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाला x हो गया, नीचे वाला इसका एलसीएम हो जाएगा 600, 8 जा हो जाएगा 600, तो यहाँ पे लिखेंगे 8x प्लस 5x प्लस यहाँ से भी 5x। ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 600x अपॉन, इसको प्लस करेंगे 18x, इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको अगर 3 से कट कर दें या 6 से कर देते हैं, 6 × 6 3 जा, तो ये आएगा 100/3 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 33 1/3 किलोमीटर पर आवर। तो एक और एग्जांपल है, ए किसी काम को 4 मिनट में, बी किसी काम को 5 मिनट में, सी 6 मिनट में और डी 10 मिनट में और ई 15 मिनट में पूरा करता है, तो उनके द्वारा प्रति मिनट औसत काम बताइए। तो यहाँ पे प्रति मिनट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबके लिए प्रति मिनट काम निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का 1 मिनट का काम, 1 मिनट का काम बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, ऐसे बी का निकालेंगे, बी का 1 मिनट का काम 1/5 और सी का 1 मिनट का काम 1/6 और डी का 1/10 और ई का 1/12। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल जितना भी काम किया होगा, क्योंकि पर मिनट निकालना था, प्रति मिनट निकालना था, हमने यहाँ पे प्रति मिनट के लिए सबका काम निकाल दिया। तो जो औसत होगा इसका वो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12/5। ठीक, तो जो इसका एलसीएम होगा वो हो जाएगा 60। 4 के टेबल में 60 आएगा, 1 और 5 और 5 के टेबल में 12, 6 के टेबल में 10, 10 के टेबल में 6 और ये 5/5। इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे, तो इन सबको ऐड करके आएगा 48/60 × 5। 2 से कट कर सकते हैं, 2 4 ये आ जाएगा 30, फिर 2 से कट करेंगे 1 2 ये आएगा 15, 3 से कट करेंगे 4 जा 5 जा, तो हमारे पास आया 4/25 इसका आंसर। एक 5 ये वाला है, एक 5 ये वाला है। तो अगर यहाँ पे काम 4 मिनट दिए तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि प्रति मिनट पूछा है, तो हम पहले काम को प्रति मिनट निकालेंगे, उसके बाद उन सबको ऐड करके सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट इनको ऐड करना है टाइम को। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो जो लास्ट क्वेश्चन है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, उसमें क्या बोल रहा है कि 100 बच्चे हैं, इनका जो एवरेज निकाला गया और वो आया 58। ठीक, इनके एवरेज मार्क्स का
सॉरी इनके जो मार्क्स आए थे उनका जो एवरेज आया वो आया 58। और 58 तब आया जब 86 वाले किसी मार्क्स पे 68 हो गया। मान लो 100 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे का ऐसा हो गया कि उसके मार्क्स आए थे 86 बट गलती से वो 68 हो गया। तो ये बताना है कि अगर ये गलती नहीं हुई होती तो जो औसत आएगा उनके मार्क्स का वो कितना आया होता। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम जब 100 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज कितना आया था 58, जब गलती हुई थी तो कितने इनका जो मार्क्स का सम कितना हुआ होगा, वो होगा 58 इंटू 100, इसका मतलब ये आएगा इतना। तो अगर इनके बीच में जो गलती हुई हो कितने मार्क्स की है, वो है 86 माइनस 68, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। तो जब 68 ऐड हुआ था तो जो टोटल मार्क्स आ रहे थे वो कितने आ रहे थे, इतने आ रहे थे। और अगर 68 की जगह पे 86 ऐड हो जाता तो इसका मतलब जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे, इस वाले में इस 18 को प्लस कर देंगे। इसका मतलब अगर इसको सही से अगर उसमें ऐड किया होता तो कितना आता, इतना आता। ठीक है, तो जो एवरेज मार्क्स आएंगे, औसत कितना आएगा इनका सही जोड़ने के बाद, वो आएगा 5818 अपॉन 100, क्योंकि टोटल 100 विद्यार्थी हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 58.18। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे तो मार्क्स से रिलेटेड आए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन और जगह भी होते हैं, बोलते हैं कि गलती से इसकी जगह पे ये ऐड हो गया, फिर औसत में क्या चेंजेज आएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही है।